हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे ये क्या ताका झाकी चल रही है? चलिए बाहर बाहर चलिए। अरे साहब आएंगे तो भड़केंगे। भैया को अंदर ही तो बैठे बात करने दीजिए। अरे अंदर नहीं है, चलो बोला। चक्कर काट रहे, हमारा काम नहीं हो रहा है। अरे वो सरकारी बाबू है, को तुम्हारे नौकर है। चलो कुछ नहीं सुनना, हम बात करेंगे। देखते हैं तुम्हारा काम कैसे होता है। सर एक मिनट मेरी फाइल देख लीजिए। सर हम बहुत दूर से हैं, एक बार फाइल देख लीजिए। एक बार साहब ये मोबाइल में देखो कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों की तस्वीर है। ये देखो। सर प्लीज सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सर तू अंदर कैसे आ गई? चल बाहर। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ये बात आपके ही फायदे की है। अगर फायदा आप नहीं उठाएंगे तो फायदा कोई और उठा लेगा। नहीं फायदा हम ही उठाएंगे। साहब को अच्छे से खुश कर देना। अंदर किसी को आने मत देना। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अगर सब्र का बांध टूट जाए तो फल उतना ही कड़वा होता है। आपने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? बटरफ्लाई इफेक्ट वो है जब कहीं एक छोटी सी चीज कहीं और किसी और बड़े काम को अंजाम दे दे। हमारी आज की कहानी का हश्र भी कुछ इसी प्रकार का है। हमारी आज की कहानी है गौरी शुक्ला की, जो पैदा तो गरीब हुई थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि अपने परिवार को गरीबी की दलदल से निकालेगी। अपनी मेहनत से, हिम्मत से वो न सिर्फ रोज अपने हालातों से लड़ रही थी, बल्कि अपने मोहल्ले की एक अंधेरी गली के शैतान से भी लड़ रही थी। कौन था वो शैतान और क्या हुआ गौरी के साथ, आइए देखते हैं। इतने लेटर्स लिख दिए, इतने बार ऑफिस जाकर आ गए, फिर भी म्युनिसिपल पार्टी से ना एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाएगी यहाँ पे। अरे तो उनको कौन सा रोज हमारी तरह आना जाना पड़ता है अंधेरे में। अरे प्रिया तू जल्दी चलेगी। अरे हाँ बाबा, आ तो रही हूँ। लाइट है ना वो भी खत्म हो जाएगी। लाल दुपट्टा पीला सूट, कहाँ चली तुम? दिल का अरे बैग तो लेते जाओ जाने मन, कहाँ जाओगी भाग के? एक ना एक दिन तो हमारे हाथ में आ जाओगी, है कि नहीं बबलू? क्या मतलब है? क्या हाँ नुकसान हो जाता है? ओ चाचा, आपसे नहीं होता क्या नुकसान? क्यों छोटी सी बात के लिए लड़े जा रहे हो? छोटी सी बात? बहुत बड़े आदमी लगते हो। 1200 रुपए का नुकसान तुमको छोटी सी बात लग रहा है? अरे क्या हो गया है? किस बात का हंगामा हो रहा है? क्या हुआ? अरे मैडम देखो ना, आपके पापा कैसे हंगामा मचाए हुए हैं। इतने काम में थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है। अरे बिटिया, पूरा टाइल्स का डब्बा गिरा के तोड़ दिया। हाँ तो हो जाता है ना। अरे हो जाता है? ऐसे कैसे हो जाता है? पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक रुपए के लिए। एक तो इतनी दूर काम पे जाना पड़ता है, रोज रात को अंधेरी सड़क से वापस आना पड़ता है घर। एक तो नुकसान कर दिया और ये अकड़ किस बात की? हाँ ओ मैडम, हमसे कोई ऊंची आवाज में बात करे हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो 8 दिन के काम को 10 दिन लगा दियो, ऊपर से नुकसान और तेवर देखो। पापा रुक जाओ। देखो ऐसा है, आप लोग जा सकते हैं, हमें आपसे कोई काम नहीं करवाना। क्या? पर काम तो अभी बाकी है। वो हम देख लेंगे, हो जाएगा। और हमारी दिहाड़ी? और जो टाइल्स तोड़ी उसका हर्जाना? मैडम सही नहीं कर रही हो, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमें बीच काम से निकाला ना तो किसी और को काम नहीं करने देंगे यहाँ। बिल्कुल नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने दोगे? गुंडे हो क्या कहीं के? एक तो नुकसान किया, दिहाड़ी चाहिए ना। रुको, ये लो पकड़ो 500। निकलो यहाँ से, निकलो, हमें आपसे कोई काम नहीं कराना। जा सकते हैं आप लोग। चलिए पापा, चलिए आप जाइए, चलिए। माँ आ गई मैं। कहाँ हो? अरे भैया
भैया आ रहे हैं काहे चिल्ला रही हो? लो पानी पियो। पानी वानी छोड़ो, पहले आप बताओ आपने इन्हें बाहर क्यों जाने दिया? क्यों? पता है ना इन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे गांव के सामने ना सीना फुलाए घूमते हैं। और पता है क्या कहते हैं? बता दे। का बता दे? कहते हैं कि हमारी हिम्मत दुगनी हो गई है जब से हमारी लड़की हमसे ज्यादा कमाने लगी है। क्या पापा, आप भी? क्या जरूरत है सबको बताने की? काहे ना बताएं? बोलो। 20 साल से चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। हमारी तनख्वाह कितनी है? 12,000 रुपए। और तुम्हारी 15,000 रुपए। अब सब ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी जो है ना, ये हमारा सहारा है, हमारी हिम्मत, हमारा गर्व। एकदम सही कह रहे हैं आप। अब आप दोनों मुझे रुला दोगे। माँ, मुझे बहुत भूख लग गई है। हाँ, खाना बन गया। जा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, हम लगाते हैं खाना। ठीक है, चलो। सोहन, सुमन, आ जाओ, कहाँ हो? खाना खाते। ए सोहम, आज से तू मेरी इज्जत किया कर, मुझे चिढ़ाया मत कर, समझा? क्यों? किस खुशी में? मैं तुझसे ज्यादा कमाने वाली हूँ, इसलिए। जैसे दीदी पापा से ज्यादा कमाती है। आई बड़ी छिपकली, तुझे कौन काम देगा बे? अरे क्यों नहीं देगा? अरे आजकल बिटिया लोग ही तो देश दुनिया चला रही हैं। समझा? आज से तू मुझे सुमन जी बुलाया कर। अब खाना खा। अरे तुम दोनों कहीं अपनी सीट एडजस्ट करके बैठ जाओ ना। अरे हम ठीक है, तू बैठ ना। टिकट हाँ हाँ। टिकट मैडम। पागल है क्या? अब क्या कूद जाओगे हमारे ऊपर? सॉरी मैडम जी, ब्रेकर आ गया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। ब्रेकर था? गोरी छोड़ ना यार, छोड़ तू। वैसे गौरी मैडम को गुस्सा बहुत आता है। इस आदमी को ना एक दिन पुलिस स्टेशन में दे देंगे हम। हाँ दे देंगे, अभी शांत हो जाओ। सालियों को शाम को देखता हूँ। चल। जी सर, जी सर, हम आपकी प्रॉब्लम 3 दिन में सॉल्व कर देंगे। जैसे कि आप हमारे कंपनी के वैल्यूएबल कस्टमर है, तो हम आपके प्लान पर आपको 5 दिन का एक्सटेंशन देते हैं। जी सर, नेट वर्ल्ड में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वेरी गुड गौरी, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। इसी तरह कस्टमर को हैंडल करना है, प्यार से, सॉफ्ट स्पोकन के साथ। अच्छा गौरी, तुम इन्हें ट्रेन करो। ओके सर, ओके, प्लीज कम। यार आज 4 सैटरडे, सबको ऑफ रहता है। देखना पूरा रास्ता खाली है। यार प्रिया जल्दी चलना यार। हाँ बाबा, आ तो रही हूँ। नहीं सकते हैं यार। मोहन काका, मोहन काका, मोहन काका, काका। क्या हुआ नीरजा? काका वो गौरी को उठा के ले गए काली गाड़ी में। किस तरफ? वो उस गली से उठा के ले गए। रमेश, तू एक काम कर, तू जल्दी से पुलिस को फोन लगा। जी जी। बेटा तू गौरी के घर जा और सब कुछ उनको बता। जल्दी जा। गाड़ी निकालो, चलो जल्दी। पहली बार तू सही जगह से भजिया लेके आया। सर नई दुकान खुली है। बढ़िया बढ़िया। हाँ रमेश बोलो। क्या? कब? अच्छा ठीक है, हम साहब को बताते हैं। साहब, गांव में एक लड़की अगवा हो गई। करते हैं ना, फिर तो खत्म कर लेते हैं। ये गरम गरम है। हाँ। लगता है बहुत दूर निकल गए हैं। तुम इस तरफ से देखो, हम यहाँ से देखते हैं। चलो 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 चलो।
यहाँ से तो रास्ता बंद है, लगता भाग गए। चलो वापस। ये बांध इसको। चुप कर जा। बचा बचा बचा। कैसे छोड़ दे छोरी, ऐसे कैसे छोड़ दे? बड़ा काटने का शौक है ना? बिना बदला लिए कैसे छोड़ दे? चाची वो लोग गौरी को उठा के ले गए, काली गाड़ी में थे चाचा जी वो। गौरी 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 चाचा जी गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? वो गौरी कहाँ है? अरे पुलिस कहाँ रह गई अब तक? आधे घंटे पहले फोन करे रहे, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। आधा घंटा? पता नहीं हमारी गौरी को कहाँ तक ले गए होंगे वो लोग। गाड़ी साइड में लगा, गाड़ी साइड में लगा, दारू लेनी है। भाई गाड़ी रोक ले, चकने दारू को यार मजा नहीं आएगा। वो पान की टपरी में दारू मिले है, लगा गाड़ी साइड में लगा ना। मैं दारू लेके आता, लेके आ जल्दी। बैठ जा। 4 टर्रा निकाल। चुप हो जा। साहब आगे। हाँ भाई, किसने फोन किया था? किसकी लड़की भागी है? क्या बात कर रहे हैं साहब? भागी नहीं, उठा कर लेके गए। अरे साहब 1 घंटा देरी से आए आप, ये क्या तरीका हुआ साहब? मास्टर जी, पुलिस है हम, बहुत काम होता है हमारे पास, और ये तरीका बाद में बताना, पहले बताओ हुआ क्या था? सर हम नीरजा सर, हमारी दोस्त को उस गली से उठा के ले गए। अब हम लोग वहीं से रोज गुजरते थे, वो लोग रोज हमें छेड़ते थे सर। तुम 3 थे ना, तो बचा नहीं सकते थे उसे। और वो दूसरी लड़की कहाँ है? क्या नाम है उसका? प्रिया कहाँ है वो? साहब वो मेरी बेटी है साहब, वो डर गई है, घर में रो रही है। साहब ये सब बात में पूछ लेना साहब, पहले हमारी बेटी को बचाओ साहब, पहले अपनी लड़की को बचा लो, वो लोग उसके साथ पता नहीं क्या कर रहे होंगे साहब। जितना चिल्लावेगी उतने थप्पड़ पड़ेंगे। अबे तू ये क्या कर रहा है यार? ये प्लान नहीं था अपना, प्लान कुछ और था। अबे ठंड रख, प्लान तो अपना पूरा कर लेंगे। ठीक है, जाते हैं। क्या है कि स्कूटर में तेल थोड़ा कम है, अब टिकरी बॉर्डर तक कैसे पीछा कर पाएंगे? कोई गाड़ी वाड़ी है आपके पास? अरे साहब क्या मजाक कर रहे हैं? अरे कुछ तो इंसानियत रखिए, लड़की को बचा लीजिए साहब, जल्दी जाइए। साहब ये तो हरियाणा बॉर्डर आ गया। अब आगे कैसे जाएंगे? आगे तो स्टेट ही चेंज हो गया। वहां की पुलिस को खबर कर देंगे, वो लोग ढूंढ लेंगे। सब कुछ तो देखिए। अरे चाचा, हरियाणा है, स्टेट चेंज हो गया, हमारा एरिया खत्म हो गया। चलो। पुलिस नहीं ढूंढेगी तो कौन ढूंढेगा हमारी बेटी को? ओ चाचा, सच बताओ, लड़की किसके साथ भागी है? क्या करे साहब, हमारी कोई ऐसी नहीं है। देखो, कल सुबह लड़की का डिटेल और फोटो लेके थाने आए ना, हम लोग कार्रवाई करेंगे। हटा जा। चाची
ये ना 5,000 रुपए रखिए आप। कंस्ट्रक्शन का जो भी सामान है ले आना और नए मजदूर ढूंढ लेना, ठीक है? हाँ बेटा, आज ही किसी को ले आऊंगा शाम तक। बस थोड़ा सा ही काम बचा है। और ये अगले साल सोहम सुमन ये दोनों भी बोर्ड में आ जाएंगे। अच्छा, इनका भी अलग से कमरा हो जाएगा। बेटा मैं कितना बदनसीब हूँ कि तुझे अलग से कमरा भी नहीं दे पाया। पापा, आपके ऊपर 3-3 बच्चों की जिम्मेदारियां थे। आपने जो किया है ना, सब बेस्ट किया है। You are my super dad. बड़ा प्यार हो रहा है बाप बेटी में। ये ले तेरा टिफिन। भिंडी बनाई है ना? अरे हाँ बाबा, भिंडी बनाई है। जो तू कहती है वही तो बनाती हो रोज। चलो ठीक है, खा ले। ध्यान रखना अपनी आप दोनों। संभल के जाना बेटा। हाँ हाँ, बाय बाय। ये बढ़िया जगह भाई, अब कोई डिस्टर्ब ना करेगा भाई। आज तो पार्टी पार्टी अपनी। अरे भाई, अब तो सेकंड राउंड का मूड बन गया। मैडम जी, सेकंड। ये पता नहीं कहाँ रही, कहाँ साहब। देखो साहब, हम वो सब ले आए जो आप मंगाए थे कल रात में। हाँ, कुछ पता चला क्या हमारी लड़की का? क्या बात है, कुछ बोलते काहे नहीं आप? ढूंढे कि नहीं? भाई यादव, ये बारात किसकी आ रखी भाई? साहब जी को नहीं बताया अभी? अरे सब कल रात वाला केस है, इनकी लड़की भाग गई। नहीं, साहब भागी नहीं है, उसको उठा के ले गए। अरे आप शांत हो जाइए भाई। अरे सोच समझ के मुंह खोला करो यार, कुछ भी बोलते हो। लड़की का माँ बाप कौन है? बैठिए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। बताइए। वो साहब फोटो मंगाए थे। हाँ। तो बिटिया ने कौन से कपड़े पहने थे, कहाँ काम करती थी, वो सब लिख के लाए। सर अब प्लीज गौरी को जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए। सर इसमें सब कुछ लिखा है, हमारा स्टेटमेंट, बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर वगैरह सब कुछ। अच्छा है, पूरी तैयारी के साथ आए आप लोग हैं? हाँ, वाह भाई वाह, क्या बात है। साहू जी सर। इसको कहते हैं राइटिंग, ध्यान से देखो इसे। और ही राइटिंग है, समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ने लिखा है कि तुमने लिखा भाई। वैसे शुक्ला जी, आप चिंता मत कीजिए, ये फाइल हमारे पास छोड़ दीजिए, ठीक है? हम पड़ताल करेंगे, आपकी लड़की को ढूंढ के निकालेंगे फटाफट, और आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे जल्दी से, ठीक है? नंबर है हमारे पास, जाइए आप लोग। और यादव, वो जो लड़की का फोटो है तुम दूसरे पुलिस चौकी में सर्कुलेट करवाओ। हो जाएगा साहब, हो जाएगा। साहब जल्दी ढूंढो, पता नहीं कहाँ होगी, खाना खाए कि नहीं खाए। अरे जाइए आप लोग, साहब बोल दिए ना, जाइए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। अरे भाई मैं जीत गया। अपने कल रात से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खाना लेकर आए हैं, कुछ खा लीजिए। कैसे खाए पता नहीं, हमारी बच्ची को कुछ खाना नसीब हुआ है कि नहीं। क्या चाहिए? खाना। साहब साहब साहब, हमारी बिटिया को ढूंढने जा रहे हैं, कुछ पता चला उसका? कौन बिटिया? अरे आप घर नहीं गए अभी? ठीक है, बिटिया की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम खुद उसे ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है? चिंता मत कीजिए, मिल जाएगी। चलिए। सर 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 मेरी बात सुनिए सर, मुझे आपको गौरी की किडनैपिंग के बारे में कुछ बताना है। आप कौन है? सर मैं सुजाता हूँ, गौरी के मोहल्ले में ही रहती हूँ। अभी मैं शादी के लिए कहीं बाहर गई हुई थी, वापस आई तो गौरी के बारे में पता चला। अभी कुछ महीने पहले मेरे साथ भी वही हुआ था जो गौरी के साथ हुआ। आपको याद है मैं आई थी? हाँ, याद आ गया। अरे भाई चल रही है, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आओ भाई। लेकिन सर मेरी बात सुनिए, मैं मुझे किडनैपिंग के अरे भाई अब तो खाना भी नहीं मांग रही है।
पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन। 3 दिन हो गया है साहब, हमारी बच्ची को कुछ पता नहीं चला। साहब, जब हमने पुलिस को फोन किया उसके 1 घंटे के बाद पुलिस आई और ठीक से ढूंढा भी नहीं। मैं कब से इन्हें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी हूँ, चक्कर काट काट के परेशान हो गई हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि मेरी बात ही नहीं सुनते। अब आप ही लोग बताओ हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? मैं रोज आ रही हूँ यहाँ। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। चार ना मार रहा भाई है। ये ले दहले का अखवा। देखिए, ये जो पब्लिक है ये गलत इल्जाम लगा रही है पुलिस पे। ऐसा नहीं है कि पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। हम लोग अपना काम जानते हैं। पुलिस की अलग अलग टीम हमने पूरे दिल्ली में फैलाई हुई है उस लड़की को ढूंढने के लिए। यादव जी, उस लड़की की सारी डिटेल्स मीडिया के साथ शेयर कीजिए। पापा, पापा दीदी का कुछ पता चला? पापा मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। पापा, दीदी वापस तो आएगी ना? कैसे नहीं आएगी, गौरी जरूर वापस आएगी। सर, लड़की के साथ रेप हुआ है। बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था और बॉडी की हालत ऐसी है कि मुझसे बताया नहीं जाएगा। सर आप मत देखिए, बहुत ब्रूटल कंडीशन है। क्यों ना देखो? ये हमारे इलाके में हुआ है, हमारी नाक के नीचे। हमारी नाकामी और लाचारी का सबूत है ये। सर आई एग्री, इतना ब्रूटल रेप और मर्डर मैंने भी कभी नहीं देखा। और ये आखिरी होना चाहिए। इस बच्ची के कपड़े, चप्पल, कोई पर्स, कोई मोबाइल, आईडी, कोई एविडेंस कुछ मिला? नहीं सर, पर्स, मोबाइल या कोई भी आईडी प्रूफ कुछ नहीं मिला। लेकिन सर यहाँ ये देखिए, ये बोतल के टुकड़े, लगता है इसी से सिर पे वार किया गया था। इसके टुकड़ों पे खून के धब्बे भी हैं। पूजा, बॉडी की हर एंगल से फोटो लो और यहाँ की मिट्टी को भी फॉरेंसिक के लिए भेजो। अगर उन दरिंदों का एक भी क्लू यहाँ है वो मुझे चाहिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर 3 दिन से पुलिस को कुछ पता नहीं चला उस गाड़ी के बारे में जिसमें गौरी को उठाया गया था, और ना ही उन्होंने पता करने की ज्यादा कोशिश की। गौरी के माता पिता, उसके मोहल्ले वाले, उन्होंने बहुत कोशिश की, हर तरह से आवाज उठाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस केस में आगे जो हुआ उसका पूरा ब्लेम पुलिस पर जाता है। पुलिस के इतने ढीले रवैये की वजह से गौरी की इतनी दर्दनाक मौत हुई। किसी लड़की को टॉर्चर करके मारने की ये पहली घटना नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस कदर लापरवाही क्यों बरती? क्या वो गौरी के कातिलों से मिले हुए थे, या उनका गौरी के साथ कोई विवाद था, या उनका काम करने का तरीका ही लापरवाही वाला था? अब हर सवाल का जवाब हिसार पुलिस को ढूंढना था गौरी के कातिलों के साथ। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें इस लड़की की आइडेंटिटी जाननी बहुत जरूरी है। शर्मा, एक काम करो, आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पता करो इस लड़की से मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या? क्योंकि जिसने भी ये घिनौना काम किया है या तो किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से किया है, या फिर ये किसी मानसिक रूप से विकृत आदमी का काम है। पूजा, इस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। सर, इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं मिली, लेकिन सर दिल्ली के नीम का सरोदा की एक न्यूज़ वायरल हुई, तो वहाँ पे एक मिसिंग कंप्लेंट पे बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो मैंने फोटो चेक करी, ये देखिए। लड़की तो सेम ही लग रही है, लेकिन दरिंदों ने इसकी शक्ल इस तरह से बिगाड़ दी है कि अब इसकी पहचान तो इसके माँ बाप ही कर सकते हैं। भगवान न करे किसी भी माँ बाप को अपनी बच्ची को इस हाल में देखना पड़े। नहीं, ये वो लड़की नहीं लग रही है मुझे। लेकिन फिर भी हमें शिनाख्त कराने के लिए गौरी की फैमिली की डिटेल्स चाहिए, प्लीज।
कब बोली हमारी बच्ची? गौरी हमें 28 तारीख को मिली। 28 तारीख तक जिंदा थी हमारी बच्ची और तुमने कुछ नहीं किया। शुक्ला जी, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। शुक्ला जी प्लीज छोड़िए। शुक्ला जी, शुक्ला जी, हमारी क्या गलती है इसमें? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। हमें अंदाजा नहीं था ना कि वो लोग बॉर्डर के बाहर चले जाएंगे। फोन आ रहा है हमारा, फोन अटेंड करके आते हैं। हमारी बच्ची तो मर गई साहब। अगर ये लोग रहे तो उसके कातिल भी नहीं पकड़े जाएंगे साहब। आपको पता नहीं है साहब क्या किया है इन लोगों ने। शुक्ला जी आप चिंता मत कीजिए, गौरी हमें मिली है तो उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी हम ही करेंगे। सर अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी वही हुआ था जो गौरी के साथ हुआ। बस स्टॉप और मार्केट के बीच में एक अंधेरा रास्ता है। सर ये लड़के लोग उसी अंधेरे रास्ते का फायदा उठाकर ये सब करते हैं। कितनी बार बोले हैं मिलने के लिए? आती नहीं आती हो तुम? तुम भी अकेली, हम भी अकेली, चलो मजा करते हैं भाभी। आपने पुलिस में कंप्लेन की थी उनकी? हाँ सर की थी, लेकिन आप तो यहाँ के पुलिस वालों को जानते ही है ना। 2 दिन में ही वो दोनों बाहर आ गए। नीरजा तुम जानती हो उन दोनों को? हाँ सर, मोहल्ले के मवाली लड़के हैं, लाला और बबलू। जिस रात किडनैपिंग हुई उसकी 1 रात पहले उन्होंने हमें भी छेड़ा था सर। पर सर किडनैपर्स 3 लड़के थे। एक ने मंकी कैप पहन रखा था जो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था, और 2 लोगों ने गमछे से मुंह ढक रखा था। सर इन्होंने से किसी का चेहरा नहीं देख पाई मैं। शर्मा इस बबलू और लाला दोनों की डिटेल्स निकालो। सो नीरजा उस दिन तुम्हारे साथ प्रिया भी थी ना, वो क्यों नहीं आई? सर उसकी आज एंगेजमेंट है, हम थोड़ी देर में उसके घर जा सकते हैं। ओके। सर ये सब उस अंधेरी गली की वजह से हुआ है। अगर वहाँ इतना अंधेरा नहीं होता तो उन लड़कों की इतनी हिम्मत नहीं होती और आज हमारी गौरी भी ठीक होती। बोलो, कन्फेस करो तुम दोनों। गौरी को उठाया था ना तुमने, उसे मार डाला। अरे एक मिनट, क्या चल क्या रहा है ये सब? कि मेरे थाने में ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारे थाने में कुछ चलता ही कहाँ है? अगर तुम्हारे थाने में कुछ चलता तो गौरी मरती नहीं, आज जिंदा होती। 1 मिनट, उस लड़की के मरने का दुख मुझे भी है, लेकिन इस तरीके से मेरे इलाके के अच्छे लोगों को, अच्छे नागरिकों को बेवजह परेशान नहीं कर सकते तुम। पर इतना तो पता ही होगा कि जब तक इनके खिलाफ कोई सबूत ना मिले तो इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन पूछताछ तो कर सकता हूं ना। बोलो, 24 की रात को कहाँ थे तुम दोनों? साहब हम अपने घर पे ही थे। और तू? सर मैं भी अपने ही घर पे था। ठीक है, अभी तो तुम बच के जा रहे हो, लेकिन ज्यादा दिन तुम्हें बाहर नहीं रहने दूंगा। देखता हूं मैं भी। ये चावला इन्वेस्टिगेशन में बहुत अड़ंगे लगाएगा, इसलिए सारी इन्वेस्टिगेशन हम यहीं इसी गेस्ट हाउस से करेंगे। ये गौरी की सीडीआर आई? जी सर, वो ज़्यादातर बात अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही करती थी, लेकिन पिछले 10 दिनों में एक नए नंबर से उसने काफ़ी बात की। वो नंबर किसी उस्मान के नाम पे रजिस्टर। उस्मान बॉयफ्रेंड है? तो पता नहीं चल पाया। और ये पीएम रिपोर्ट? सर पहले खाना खा लीजिए फिर बताता हूँ। शर्मा बताओ। सर गौरी की मौत 28 तारीख की सुबह 7 और 9 के बीच एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है। उसके सिर पे मल्टीपल वुंड्स मिले हैं, बोतल से वार किया गया है, स्कल फ्रैक्चर है, और सर उसका रेप भी किया गया था, कॉन्डम्स यूज़ किए गए, और सर उसे मारने से पहले उसे बहुत टॉर्चर भी किया गया था। बॉडी पे सिगरेट से जलाए हुए वुंड्स मिले, और सर प्राइवेट पार्ट्स पे कांच और चाकू के सॉफ्ट कट्स भी हैं। कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या? डिस्गस्टिंग। सर हमने गौरी का नंबर ट्रेस पर डाला था। लेकिन चावला तो कह रहा था कि गौरी का नंबर बंद है। हाँ सर, पर लास्ट ऑन लोकेशन मिली है, टीकरी बॉर्डर के आगे जंगल है वहाँ। तुम दोनों वहाँ जाओ, पूरे एरिया को अच्छे से स्कैन करो, और चाहो तो हेल्प के लिए अपने कांस्टेबल बुला लो। तब तक मैं ये उस्मान का पता लगाता हूँ। सर
ये एक बहुत ही मुश्किल केस था, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि गौरी की बहुत भयानक तरीके से मौत हो चुकी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि 2 पुलिस टीम्स आमने सामने खड़ी थीं और उनके कारण इस केस को सुलझाने में बहुत देर हो चुकी थी। अभी तक पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में से किसी ने कन्फेशन नहीं किया था और सारे सबूत भी सर्कमस्टेंशियल थे। उसी बीच पुलिस को एक गवाह मिलता है, नेताजी, जिसका ये दावा है कि उसने गौरी और उसके किडनैपर्स को देखा। यही लड़की थी, किसके साथ थी कुछ याद है? सब बता देंगे, पहले हमको जो चाहिए वो दो। क्या चाहिए तुझे? 4 में तो चढ़ जाएगी। 3 बोतल। पुलिस वाले से इलीगल दारू मांगता है? हाँ, दूं क्या? अरे साहब, हमारा नाम नेताजी ऐसे ही थोड़ी पड़ा है, हमारा तो मुंह ही खुलता है दारू से। प्रिया, सॉरी प्रिया, अभी आना पड़ा। आई नो कि तुम्हारी सगाई हो रही थी, लेकिन तुम दोनों से बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पूछना है। मैंने अभी नंबर बताया ऐसे, ये किसी उस्मान का नंबर है। पिछले 10 दिनों से गौरी की इससे बहुत बार बात हुई है। किसी बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? नहीं, आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लड़कियाँ इस तरह की बातें अक्सर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं। नहीं सर, गौरी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस थी। इनफैक्ट हम सब जानते थे कि वो 28 साल के होने से पहले शादी तक नहीं करना चाहती थी। हाँ सर, अभी हाल फिलहाल किसी लड़के ने उसे अप्रोच नहीं किया था। उसके ऑफिस में सब कुछ ठीक था? हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है वो मुझे ज़रूर बताते हैं, हम साथ में ही काम करते हैं। वो हमेशा अपने बॉस की और अपने काम की तारीफ ही किया करती थी। सर, गौरी की लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, गरीबी। और उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही एम था, अपनी फैमिली की गरीबी को हटाना। लेकिन कोई तो है ऐसा जिसने गौरी को ही हटा दिया। हाँ साहब, गाड़ी में थी लड़की, इसी रास्ते से वो लोग गए और आगे जंगल पड़ता है, चल गए। इस बेवड़े का विश्वास भी कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, शर्मा, उस्मान का पता चल गया है। वो गौरी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि उसके घर में काम करने वाला एक कड़िया है, और किडनैपिंग से 1 दिन पहले उसका गौरी से झगड़ा भी हुआ था। एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। जी सर, चलो। सर, ये मैसेज पढ़िए। जिस रात किडनैपिंग हुई थी उस रात का मैसेज। तूने हमें काम से निकाला, अब तेरी इज्जत निकालते हैं। इज्जत निकालेगा? इज्जत निकालेगा तू? अरे तुम दोनों ने गौरी को किडनैप किया और उसे मार डाला? नहीं, हमने तो उस दिन मैसेज भेजा था उसे। हम कुछ करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ये कांड हो गया। साहब, उस रात हम लोग घर पर थे, फिल्म देख रहे थे। हाँ, हमने सोचा तो कुछ ऐसा ही था, पर वो लड़की कुछ और ले गया। साहब सही कह रहा है ये। सही कह रहा है। इन दोनों को लेके जाओ, वरना मार डालूंगा मैं। हेलो, कहाँ पर? ठीक है, हम आते हैं। सर, गौरी का पर्स, मोबाइल और कुछ सामान मिला है टिकरी बॉर्डर के जंगल के पास। सर, ये मोबाइल, ये पर्स और वो सलवार मिला है। ये देखिए सर, दारू की बोतल्स और यूज कंडोम। ये मोबाइल, ये साइबर सेल में भेजो। ये सलवार और ये यूज कॉन्डोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर जरूर सीमेंट के ट्रेसेस होंगे। इनको डीएनए टेस्ट के लिए भेजो और उस्मान और भोला वर्कर से मैच कराओ। सर, आपने कहा था कि लाला और बबलू को चेक करना, उनके कॉल रिकॉर्ड चेक करना। सर, ये देखिए सर, लाला की मोबाइल की लोकेशन 24 तारीख की रात टिकरी बॉर्डर के पास की है, जहाँ गौरी का रेप हुआ था। जी सर, और टाइमिंग भी वही थी। इसके अलावा उस्मान और भोला, इन दोनों की मोबाइल की लोकेशन उनके घर की ही थी। सर, अब सीमेंट मैच से ही पता चल पाएगा कि रेप किया किसने। इस लाला को उठाओ, हो सकता है इन तीनों ने मिलकर ये किया हो। जी सर। वो क्या कर रहा है? बोल। सर, वो एक लड़की थी, उससे मिलने गया था, वहीं पर मुझे चावला मिला। पैसा दो। क्या साहब, आज बोनी भी नहीं हुआ, आप चले आ गए? ज्यादा होशियारी नहीं, अभी थाने ले जाके बोनी कराऊंगे तेरी। साहब,
साहब ये मेरी वाली है, इसका हफ्ता मैं दूंगा। ये लीजिए ना हफ्ता। अच्छा, आगे से इसका हफ्ता तो उससे लूंगा। बिल्कुल साहब। ये चावला तभी इसे इतना बचा रहा था। शर्मा, वो लोग 3 जगह मौजूद थे। एक वो अंधेरी गली जहां से गौरी को किडनैप किया गया, दूसरा टीकरी का बॉर्डर जहां उसका रेप हुआ, और तीसरा जहां गौरी की बॉडी मिली। तीनों जगह का डम डाटा निकालो और देखो ऐसे कौन से कॉमन नंबर हैं जो तीनों जगह मौजूद हैं। सर, क्या हुआ मैडम? निकल गई ना आपकी दोस्त? बोला था ना, लड़कियों को ज्यादा तेवर नहीं दिखाने चाहिए, यही होता है। शर्मा जी, मैं नीरजा बोल रही हूँ। बोल। तेरे बस के ड्राइवर से बात की, तेरी मोबाइल लोकेशन भी चेक की। 24 तारीख की रात तू बस से जल्दी उतरा था, क्यों? ड्राइवर ने बताया कि गौरी के स्टॉप के थोड़ा ही आगे। हाँ, मैं उस रात बस से जल्दी उतरा था। मैं उन लड़कियों से बदला लेना चाहता था। सोचा अंधेरे में किसी न किसी को तो धर लूंगा, इसलिए मैं पैदल ही गांव की तरफ निकल पड़ा। पर मैं उस गली में पहुंचता उससे पहले मैंने एक काली गाड़ी तेजी से निकलते देखी साहब। उसमें गौरी थी, वो चीख रही थी। मैं समझ गया उसके साथ कुछ कांड होने वाला है। काली गाड़ी? हाँ साहब, काली गाड़ी मैंने खुद देखी, बिना नंबर प्लेट की। तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? साहब मैं तो चाहता था उसके साथ कुछ कांड हो जाए। अब चुपचाप ये बता, तुझे कुछ और याद आया? उन लड़कों की शक्ल याद आई या गाड़ी के बारे में कुछ? शक्ल तो याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो गाड़ी में ना ऐसा कुछ टी बना था। टी? हाँ। वो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला टी? हाँ, ऐसा ही होगा। सर ये देखिए, ये एक ही काली गाड़ी है जो टाइम और डिस्क्रिप्शन दोनों ही मैच करती है, पर उसके बाद ये गाड़ी हिसार तक कहीं नहीं दिखी सीसीटीवी में। इसका मतलब ये काली गाड़ी अंदर के छोटे रास्तों से होकर गई है जहाँ सीसीटीवी नहीं लगे हैं। सर ये सभी रास्ते तो किसी लोकल को ही पता होंगे, या फिर किसी ड्राइवर को। शर्मा, इस काली गाड़ी के साथ साथ कैब कंपनीज में भी पता करो कि उनके किसी ड्राइवर ने 24 तारीख को छुट्टी ली थी या किसी का ऑफ था क्या। सर साहब को अच्छे से खुश कर देना। अंदर किसी को आने मत देना। अरे रुक, इतने दिन से चक्कर काट रहे, लेकिन तू है कि सो नहीं रहा है? तुझसे कहा था ना अंधेरी गली में लाइट लगवा दे, लेकिन तूने नहीं लगाई। लाइट लगी होती तो गौरी आज जिंदा होती। सर, वो कार किसी भी ट्रैवल एजेंसी में नहीं मिली। सर, सीमन रिपोर्ट्स आ गई है। लाला और वो 2 वर्कर्स उस्मान और भोला किसी से मैच नहीं हुई। Damn it. क्या है जो हम मिस कर रहे हैं? क्या छूट रहा है? वो अंधेरी गली जहां से गौरी का किडनैप हुआ था। एक काम करते हैं, आज रात को वहां चलते हैं और क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं। स्टॉप स्टॉप। आइए। तो नीरजा, तुमने बताया तुम तीनों इस तरफ से आ रही थी और गाड़ी सामने से आ रही थी, और तुम और गौरी यहां तक पहुंच गई थी और प्रिया तुम वहीं पर थी। तो गाड़ी तुम दोनों को क्रॉस करके यहां प्रिया थी, यहां तक पहुंची और तुम्हें उठाने की कोशिश की। करेक्ट? राइट सर। सर, मैं और गौरी प्रिया को बचाने के लिए प्रिया के पास आए। प्रिया फ्री हो गई, उन्होंने गौरी को उठा लिया। लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही किसी रैंडम लड़की को उठाना होता तो तुम दोनों को छोड़कर वो प्रिया के पास क्यों आते? इसका मतलब वो गौरी को नहीं, प्रिया को उठाने आए थे। प्रिया, तुम इन दोनों को छोड़कर भाग क्यों गई थी? क्या तुम किडनैपर को पहचानती हो? नहीं सर, मैं जानबूझकर नहीं भागी थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे जब उन लोगों ने छोड़ दिया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, बस घर की तरफ मैं भाग गई।
लेकिन फिर भी हम इसी एंगल पर रहें कि वो लोग प्रिया को ही उठाने आए थे। तो प्रिया, क्या तुम बता सकती हो कौन ऐसा कर सकता है? मतलब तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड है या कोई और लड़का? नहीं सर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। घर वालों ने शादी के लिए कुछ लड़के देखे और राहुल से तो मेरी सगाई भी हो गई है। राहुल पहला लड़का था जिससे तुम मिली थी? नहीं सर, मधुर था। घर वालों ने ही उसे पसंद किया था, पर फिर बाद में पता चला कि मधुर को कोई और लड़की पसंद आ गई है। मधुर? सर, मैं प्रिया से खुद शादी नहीं करना चाहता था, तो मैं उससे कोई बदला क्यों लूँगा? मैंने ही इस रिश्ते को मना किया था। क्यों मना किया था? कोई खास बात? सर, ये फोटो किसी ने मुझे कुरियर की थी। ये फोटो किसने कुरियर की थी? पता नहीं सर, कुरियर वाले को कॉल करके पूछा तो उसने बताया कोई नहीं आता उसके यहाँ। लगता है ये फोटो किसी ने ऐसे ही मेरे ऑफिस के सामने छोड़ गया था, मेरा नाम लिखकर। ये प्रिया का फियांसे राहुल, इसका क्या फैमिली बिजनेस है? सर 2-3 लॉज हैं उसकी दिल्ली में। साहब, इनमें से कोई भी नहीं आया जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन एक अजीब सी बात हुई थी। दिल्ली से एक लड़का आया था, वो कह रहा था कि ये मंदिर उसके कुल देवता का है और चाहता था कि मैं उसकी शादी यहीं पर कराऊं। लेकिन वो दोबारा आया नहीं। 25 नवंबर को आने वाला था और उसने बताया था कि लड़की निमका सरोदा की, और मैंने भी उसको यही प्रसाद दिया। कब आया था वो लड़का? गुरुवार को प्रसाद मिलता है, तो गुरुवार को आया होगा सर। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है? जी हाँ है। मुझे इसकी फुटेज देखनी। जी देख सकते हैं सर। तुम लॉज वालों की, टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों से, उनके ड्राइवर से बहुत अच्छी साठगांठ होती है ना? सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया तूने? अपना फोन अपने लॉज में छोड़ दिया ताकि तुझे एलिबाई मिल सके? तेरे जैसे क्रिमिनल्स को भगवान भी माफ नहीं करता है। ये देख, ये फोटो उसी कार के अंदर से ली है ना जिसमें गौरी को किडनैप किया गया था? फोटो देख रहा है? और ये फोटो में प्रसाद का पैकेट दिखाई दे रहा तुझे? इसी से फंसा है तू। अब बोल। सर, प्रिया ने मुझे शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसे कोई सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिल चुका था। लेकिन प्रिया से पहले मैं मिला था। मैं शादी करना चाहता था उससे, लेकिन नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं इसका किडनैप कर देता और फिर इसका रेप भी कर दूंगा। रेप करने के बाद तो मुझे मना नहीं कर सकती थी ना शादी के लिए। औरतों की इज्जत पे जो बात आ जाती है सर, फिर मैंने सोचा था कि मैं उससे शादी करूंगा और फिर उसे रानी की तरह रखूं। अरे, औरत की इज्जत तेरे से होती नहीं है और तू उसको रानी बना के रखता। बोल बोल, गौरी को क्यों मारा इतनी बेरहमी से? अरे, गौरी को उठाने का तो हमारा प्लान भी नहीं था। हम वहाँ पे प्रिया को ही उठाने गए थे, लेकिन ये सिराज और विवेक ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब येड़े दिमाग के आदमी। और गौरी ने सिराज को यहाँ पे काटा, बहुत जोर से काटा था, तो उसका दिमाग खराब हो गया। प्रिया तब तक भाग चुकी थी वहाँ से, तो इन्होंने गौरी को ही उठा लिया। फिर 3 दिन तक हमने बहुत रेप किया उसका। फिर एक दिन उसने भागने की कोशिश की। साली भागती है, क्या भागेगी? अब बोल। सर, उसने मुझे मारने की जरूरत की थी। मुझे बहुत गुस्सा है। हम तो वैसे भी उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे सर, लेकिन उसने मुझे मार के अपनी मौत थोड़ी जल्दी बुला ली थी बस। अगर कानून से मेरे हाथ बंधे नहीं होते ना, तो गौरी की एक एक चोट का बदला लेता मैं तुझसे। अच्छे से तोड़ाई करो इनकी, फिर कोर्ट में पेश करना। ईगो की वजह से दुनिया में न जाने कितने क्राइम्स होते हैं और कितने ही रिश्ते टूटते हैं। किस तरह के लड़के के साथ शादी हो, ये एक लड़की और उसके घर वाले तय करते हैं। जैसे कि जब लड़का लड़की ढूंढने के लिए निकलता है तो लड़की लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी हो, नौकरी पेशा हो या घरेलू, ये सब डिमांड्स होती है ना। वैसे अगर लड़की वाले कुछ इसी तरह के गुण चाहें कि लड़का सरकारी नौकरी करता हो, तो उसमें क्या बुरा है? अपनी पसंद सामने रखना गलत बात नहीं है, लेकिन ये बात किसी के ईगो को अच्छी नहीं लगती। राहुल की ईगो उस पर इस तरह हावी हो गई, उसने सोचा कि वो प्रिया को किडनैप करके उससे शादी कर लेगा और उसके बाद वो कहाँ जाएगी। और सिराज की ईगो तब हावी हुई जब गौरी ने प्रिया को बचाने की कोशिश की, और फिर उसने गौरी से किस तरह से बदला लिया ये तो आपने देखा ही। हम अक्सर समाज को सुधारने की बात करते हैं, पर असल में हम दूसरों को सुधारने की बात करते हैं। कभी कभी अपने अहम को छोड़कर दूसरों की अहमियत समझना भी जरूरी है। गौरी की कहानी के बाद
क्या समाज में कोई बदलाव होगा? पता नहीं, पर हमारी कोशिश जारी रहेगी जुर्म और उसका सच दिखाने की। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए सच्चे केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.